साफ साफ आज नजर आती है प्रशासन की चूक। उत्तराखंड में दिए देवभूमि में वो सारी गंदगी, गोली मार दी भाई, हॉस्पिटल में मामला हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ रीमा सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन वन। इस वक्त हम आईएसबीटी की जो चौकी है वहाँ पर मौजूद हैं। उसकी वजह आपको बता दें, उसकी वजह ये है कि कल रात लगभग 12 बजे के आसपास 5 से 6 लोग यहाँ पर शिमला बाईपास का जो फ्लाईओवर है वहाँ पर बैठ के दारू पी रहे हैं और लड़कियों को छेड़ रहे थे। इसी पर कुछ विक्रम चालकों ने जब इसका विरोध किया, उनसे बात की, तो उनको इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने अपना देसी कट्टा निकालकर उनके पैर में गोली चला दी। लेकिन वो नशे में इतने थे कि निशाना चूक गया और गोली ज़मीन से होकर उसका जो छर्रा था वो एक बुजुर्ग के सर में लगा और उनका सर जो है वो फट गया। लेकिन वहीं पर एक बात सही ये रही कि चौकी जो थी वो सामने थी। गोली की आवाज़ सुनते ही चौकी के जो लोग थे वो तुरंत मौके पर पहुंचे। कुछ लोगों के द्वारा 4 से 5 लोगों को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन 4 से 5 लोग फरार हो गए, जिनमें से एक लड़के को पकड़ लिया गया है। उससे देसी तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल वो पुलिस कस्टडी में है। अब हम यहाँ फील्ड रिपोर्ट में इसलिए हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाहर के लोग यहाँ हैं, उत्तराखंड का नाम बर्बाद करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, ये कितना जायज़ है और पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई कर रही है? क्या रात में इतनी पेट्रोलिंग उनकी होती है कि इस तरीके की वारदातों को कम से कम रोका जा सके? क्योंकि अगर वो गोली किसी दूसरा होता तो चलिए आपको लेकर चलते हैं और लोगों की राय जानते हैं और उनसे बात करते हैं। भाई नाम बताओ अपना जरा दोबारा। मेरा फैजान नाम है। मैम फैजान यहीं पर रहते हो? जी मैं यहीं पे रहता हूँ। ये बताओ कल जो गोली चली है यहाँ पर कहाँ पे चली है मैम? मेरे को तो मालूम नहीं, आप बताओ कहाँ पे चली है? यहीं पर चली है। 4-5 लोग बता रहे हैं मुजफ्फरनगर के थे, दारू पी रहे थे, शराब पी रहे थे और लड़की से छेड़खानी कर रहे थे। जब विरोध किया तो उन लोगों ने गोली चला दी। अच्छा। लेकिन गोली, वो नशे में थे तो गोली पैर में नहीं लग पाई उनके, जमीन में लगकर एक आदमी के सर में उसका छर्रा लगा। अच्छा। ये बताओ, ये जो बाहर के लोगों पर एक तरीके से प्रश्न चिन्ह लग गया है कि भाई उत्तर प्रदेश के या मुजफ्फरनगर के लोग आते हैं, इस तरीके की वारदात को अंजाम देते चले जाते हैं, आप क्या बोलना चाहोगे? मैम देखिए, इसमें प्रशासन की डील है। तेज बोलो। थोड़ा प्रशासन की डील है, ठीक है। अगर प्रशासन थोड़ा टाइट है ना तो सब कुछ ठीक होगा, कोई गलत नहीं करेगा। प्रशासन थोड़ा सा इसमें लग रहा है कि अपना रवैया थोड़ा सा वैसा निभा रहा है, सुस्त रवैया। हर चीज को देखना चाहिए, जैसे कि मतलब बहुत सुविधाएं है क्रिमिनल क्राइम रोकने की। पूरी कोशिश करे, क्राइम ना होए, इससे बेहतर कोई बात नहीं है। आपको लग रहा है बाहर के लोग आके क्राइम कर रहे हैं? कहाँ के बाहर के? हाँ, बाहर के तो इधर के पता नहीं कहाँ के आगे करते ही हैं कुछ ना कुछ, है नहीं? जिन्हें करना होता है वो पूछ के थोड़े करता है, वो कर देता है अपना काम। तो यहाँ पर जो इनसे बात करी हमने, उनका भी यही कहना है कि भाई प्रशासन की जो व्यवस्था है वो थोड़ी लचर है इस मामले को लेकर और प्रशासन को और ज़्यादा मुस्तैद होकर काम करना चाहिए ताकि इस तरीके की वारदातों को रोका जा सके। गनीमत ये रही कि गोली नहीं लग पाई, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, बहुत बड़ा। तो प्रशासन की क्यों नहीं आती? साफ साफ आज नजर आती है प्रशासन की चूक। उत्तराखंड में दिए देवभूमि में वो सारी गंदगी, लोग हर जगह है बाहर की गंदगी। तो यहाँ पे नहीं, बाहर के अगर लोग सीमित समय पे आए, सीमित, जैसे हमारा उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है, उस तरह का कोई यहाँ पे कोई प्रशासन का कोई वो नहीं है। आपने हमारी फील्ड रिपोर्ट तो देख ली, जिसमें बताया गया कि 4 से 5 लड़के जो मुजफ्फरनगर के बताए जा रहे हैं वो लड़कियां छेड़ रहे थे और लड़कियां छेड़ने के बाद जब लोगों ने विरोध किया तो गोली चला दी। गोली पैर पे नहीं लग पाई क्योंकि वो नशे में थे, निशाना चूक गया, गोली ज़मीन में लगी और उसका जो छल्ला था वो एक बुजुर्ग इंसान के सर पे जाके लगा, जिससे उनका सर फट गया। लेकिन आपको ये भी बता दें कि 1-2 लोगों ने थोड़ा बहुत बोला इस मामले में, अदरवाइज जितने भी लोग थे वो डर रहे थे। जी हाँ, वो इस मुद्दे को बोलने से ही डर रहे थे। एक से जब ऑफ कैमरा बात करी तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर मैंने बोला और मेरी वीडियो इंटरनेट पे चली गई या चैनल पे चली गई तो मुझे भी अपनी जान का खतरा है, कोई मुझे भी आके मार सकता है। तो एक डर का भाव लोगों की तरफ देखा गया। जब हमने ऑफ कैमरा बात करी तो लोग बोल रहे थे, खुल के बोल रहे थे, लेकिन ऑन कैमरा लोग बोलने से कतरा रहे थे। और ये डर किस वजह से है? क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना था कि पुलिस की जो लचर व्यवस्था है उसकी वजह से हमें डर है।
कि कहीं हमारे साथ भी कुछ बुरा ना हो जाए, क्योंकि पहले भी ऐसी वारदातें हुई हैं जिनमें बाहर से लोग आए हैं और वारदात को अंजाम देकर वापस चले गए हैं। तो पुलिस से भी कुछ लोग खासे परेशान नजर आए। फिलहाल जो पकड़ा गया है एक शख्स जिसने गोली चलाई थी, उसका नाम सुशील राठी बताया जा रहा है, जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। और अब ये देखना होगा कि पुलिस प्रशासन आगे की कार्रवाई क्या करता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हमारे YouTube पर नए चैनल नेशन 1 ब्रेकिंग न्यूज़ को फॉलो करना ना भूलें, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।